वेलकम बैक गाइस। तो अब हम नोट्स में से देखते हैं एक बार कनेक्टिव टिश्यू का ओवरऑल व्यू। ठीक है, कनेक्ट डिफरेंट ऑर्गन ऑफ बॉडी। तो जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये क्या करता है, डिफरेंट ऑर्गन ऑफ बॉडी को ये कनेक्ट करने का काम करता है। इट इज़ मैक्सिमम अमंग ऑल एनिमल टिश्यू। तो ये एनिमल टिश्यू में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। प्रेजेंस ऑफ मैट्रिक्स, इसमें हमारा मैट्रिक्स प्रेजेंस को हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं। इन द मैट्रिक्स प्रेजेंस ऑफ फिब्रोब्लास्ट, क्रीट फाइबर्स, फैगोसाइटिक सेल्स, मैक्रोफेज, मस्ट सेल, एडिपोज सेल्स एंड मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन्स में ये सारे प्रेजेंट होते हैं। नो फाइबर इन ब्लड एंड लिम्फ। लिम्फ में इसमें कोई भी फाइबर और ब्लड और लिम्फ में कोई भी फाइबर हमारा प्रेजेंट नहीं होता। और सभी हमारी जितनी भी इसमें सेल्स प्रेजेंट होती हैं वे कुछ ना कुछ फाइबर्स को सिक्रीट करती हैं। ठीक है, जैसे हम इसके टाइप देखते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के टाइप हैं हमारे। एक तो हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ये क्या करता है, इन विच फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड। तो इसमें जो हमारे फाइबर्स होते हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं, गैप होता है। तो इनके जो टाइप्स हैं, एक तो हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, एक हमारा एरियोलर है, एक हमारा एडिपोज टिश्यू है। ठीक है, तो अब एरियोलर टिश्यू में क्या है हमारा, इसमें हमारा जो टाइप है, एक तो हमारा मैक्रोफाज और हिस्टोसाइट, और इसी को बोलते हैं क्लैस्मेटोसाइट। ठीक है, तो इट इज़ ए फैगोसाइटिक विच इनगल्फ पैथोजेंस एंड डाइजेस्ट। तो मैक्रोफाज का क्या काम होता है, ये हेल्प करता है पैथोजेंस को सीधा का सीधा ही क्या करता है, इनगल्फ कर लेता है, अपने अंदर डाइजेस्ट करता है। ठीक है, एनलार्ज्ड मोनोसाइट्स इज कॉल्ड मैक्रोफेज। ठीक है, तो मैक्रोफेज का काम क्या होता है, ये जितना भी हमारा अमाउंट में, मात्रा में जितना भी बाहर फूड है, पैथोजेंस हैं, उन सबको ये क्या करता है, इनगल्फ कर लेता है। मैक्रोफाज का ये काम होता है। देन इसके बाद हम देखते हैं फिब्रोब्लास्ट के बारे में। फिब्रोब्लास्ट क्या होता है हमारा, इट इज़ द फाइबर सिक्रीटिंग सेल। ये सेल होती है जो कि क्या करती है, फाइबर्स को सिक्रीट करती है। ये भी हमारी दो टाइप की होती है, एक तो हमारी होती है कोलेजन फाइबर जो कि हमारा वाइट कलर का होता है, नॉन इलास्टिक होता है और अनब्रांच्ड होता है। तो जो कोलेजन फाइबर होता है हमारा वाइट होता है, नॉन इलास्टिक होता है और अनब्रांच्ड होता है। और एक हमारा येलो इलास्टिन फाइबर है, ये हमारा ब्रांच्ड होता है और इलास्टिक होता है। तो ये हमारा डिफरेंस याद रखेंगे इन दोनों के बारे में। फंक्शंस क्या होते हैं फाइबर की, ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है SEF। तो अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद रख सकते हैं। SEF मतलब S से क्या होता है, स्ट्रेंथ, F से क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी, E से क्या होता है, इलास्टिसिटी। तो इसको हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं कि हमें क्या प्रोवाइड करते हैं फाइबर्स, हमें SEF, स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। थर्ड है हमारा मास्ट सेल। मास्ट सेल के बारे में क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, मास्टोसाइट भी बोलते हैं। ये सिक्रीट करता है हिस्टेमाइन, सीरोटोनिन एंड हेपेरिन। ये 3 सिक्रीट करता है। जो हिस्टेमाइन होता है, इट इज़ एलर्जिक, इंक्रीजेज ड्यूरिंग एलर्जी। तो ये क्या होता है, जब हमारा हिस्टेमाइन कब रिलीज होता है, जब हमारी एलर्जी, जब मान लो शरीर में कोई एलर्जी हो जाए, ठीक है, उस टाइम पे ये एक्टिवेट होता है, हिस्टेमाइन सिक्रीट करता है, ये हमें बताता है। डायलेट्स ब्लड वेसल्स एंड लोअर ब्लड प्रेशर। ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को लो कर देता है। लीकेज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम बॉडी वेसल्स एंड स्वेलिंग ऑफ बॉडी। और हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है ना, जैसे एलर्जी हो जाती है कुछ, अगर हमारी बॉडी में कुछ मान लो इंसेक्ट ने काट लिया तो वहाँ क्या हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। तो इसी वजह से आती है, हिस्टेमाइन रिलीज होता है उस टाइम पे। फिर आता है हमारा सीरोटोनिन। इट इज़ एंटागोनिस्टिक टू हिस्टेमाइन। तो हिस्टेमाइन का एंटागोनिस्ट है, मतलब उसका अपोजिट है। अगर वो एलर्जी क्रिएट करा, इंक्रीज़ हो रहा है एलर्जी के टाइम पे, तो ये उसको कम करने में हेल्प करेगा। वहाँ पे ब्लड प्रेशर हमारा लो हो रहा था, तो यहाँ पे हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होएगा। कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स, स्टॉप ब्लीडिंग, तो ब्लीडिंग को स्टॉप करेगा। ठीक है, फिर आता है हमारा हेपेरिन। ये होता है हमारा एंटीकोगुलेंट। हेपेरिन का क्या काम होता है, ये हमारा एंटीकोगुलेंट का मतलब होता है ये प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉट को इन ब्लड वेसल्स में। ठीक है, ब्लड क्लॉट करने में प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉट को। बेसोफिल्स ऑल्सो सिक्रीट हिस्टेमाइन, सीरोटोनिन और हेपेरिन। तो बेसोफिल्स भी हमारे सिक्रीट करती हैं हिस्टेमाइन, सीरोटोनिन और हेपेरिन। अब आती है इसमें प्लाज्मा बी सेल्स, तो ये पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी। तो ये भी हमारी कुछ एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है, जैसे IgG, IgA, IgM, IgD, IgD, IgE। तो इसको हम याद सकते हैं गेम DE से। ठीक है, गेम D। ठीक है, गेम डी, ऐसे हम इसको याद कर सकते। इन बिटवीन फाइबर्स एंड सेल्स प्रेजेंस ऑफ मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स एंड प्रोटीन्स। तो फाइबर्स और सेल्स के बीच में हमारे कुछ मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स
और प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। अब उनके बारे में, इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट तो था हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, अब इसका सेकंड पार्ट है हमारा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो अभी तक जितना भी हमने ये पढ़ा है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के टाइप थे। जैसे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, मैक्रोफेज, ठीक है, फिब्रोब्लास्ट, ठीक है, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हम इस एग्जाम्पल में इसमें हम फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का, इसमें हमारे कोलेजन फाइबर है, फिब्रोब्लास्ट है, मैक्रोफेज है, मास्ट सेल्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं अपना एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज का काम क्या होता है, ये सीधी सी बात है, ये जहाँ भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होगा ना वहीं पे हमारा फैट स्टोर करेगा। ये इसका फैट स्टोरिंग का काम होता है इस टिश्यू का, ठीक है। तो फैट स्टोरेज टिश्यू, शॉक एब्जॉर्बर एंड हीट इंसुलेटिंग। तो ये क्या करता है, एक तो ये फैट स्टोरेज टिश्यू होता है, दूसरा ये शॉक एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, एंड हीट इंसुलेटिंग होता है। अनयूटिलाइज न्यूट्रिएंट्स कन्वर्ट इनटू फैट्स एंड स्टोर इन एडिपोज सेल्स। तो जितने भी हमारे जो यूटिलाइज हो जाते हैं उनको तो बॉडी काम में ले लेती है कि किसी को भाई डाइजेशन में लगा दिया, किसी को किसी चीज़ में लगा दिया। जो अनयूटिलाइज, इसका कोई काम ही नहीं है, उसको क्या करता है कि भाई चलो इसको हम ना अपने एक्स्ट्रा प्लेयर के लिए रख लेते हैं, एक्स्ट्रा मतलब प्लेयर रख लेते हैं कि भाई ज़रूरत पड़ने पे काम आएगी। तो ऐसे ही हमारी बॉडी क्या करती है, एक्स्ट्रा जितना भी हमारी बॉडी में एक्सेस फैट है उसको क्या करती है, ये न्यूट्रिएंट है एक्सेस में जो अनयूटिलाइज है, जो ऐसे ही पड़े हैं निठल्ले, ठीक है, उनको क्या करती है, कन्वर्ट करती है फैट में, उनको स्टोर कर लेती है इनमें, ठीक है। तो एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट इन अराउंड आई बोल। तो हमारे कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है एडिपोज टिश्यू, जैसे आई बोल होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, किडनी में प्रेजेंट होता है, स्किन के अंडर प्रेजेंट होता है, बोन मैरो में प्रेजेंट होता है, और हमारा हर्ट में प्रेजेंट होता है। हम्प ऑफ कैमल मेड अप ऑफ एडिपोज टिश्यू। तो जो हमारे ऊँट होते हैं, ऊँट में जो कमर में जैसे पीछे की तरफ ऊपर की तरफ एक उठा हुआ पार्ट होता है ना, हम्प बोलते हैं उसको हम, तो वो भी हमारा एडिपोज टिश्यू से बना होता है, उसमें भी हमारी फैट सेल्स स्टोर होती हैं, ठीक है। थिकेस्ट एडिपोज टिश्यू इन द वेल कोल्ड ब्लबर। तो जो हमारा थिकेस्ट एडिपोज टिश्यू वेल में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लबर बोलते हैं। तो एडिपोज टिश्यू के भी हमारे टाइप्स देखते हैं हम, वाइट एडिपोज टिश्यू, ब्राउन एडिपोज टिश्यू, ठीक है। दो टाइप होते हैं हमारे एडिपोज टिश्यू के। तो पहले हम देखते हैं वाइट, ठीक है। वाइट जो होता है कि हमारा प्रेजेंस होता है सिंगल लार्ज होता है, फैट ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस ऑन साइड होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूक्लियस हमारा साइड में प्रेजेंट होता है, लेस माइटोकॉन्ड्रिया होता है, थिन साइटोप्लाज्म होता है, लो मेटाबॉलिज्म एंड स्टोर्ड फैट इज एडिबल। तो इसमें जो हमारा फैट स्टोर्ड होता है वो एडिबल होता है, ठीक है। आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। देन इसके बाद है हमारा ब्राउन एडिपोज टिश्यू, मैनी फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं। इसमें तो क्या थे हमारे फैट ड्रॉपलेट्स थे ना, हमारे लार्ज था, ठीक है। ये जो हमारा ड्रॉपलेट है ये हमारा लार्ज है, इसमें हमारे बहुत सारे एडिपोज टिश्यू होते हैं, और इसमें साइटोप्लाज्म भी हमारा डेंस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होते हैं, हाई मेटाबॉलिज्म होगा, नॉन एडिबल फैट होगा, ब्राउन कलर का होगा ड्यू टू आयरन कंटेनिंग साइटोक्रोम पिगमेंट के कारण इसका ब्राउन कलर होगा, कंपैरेटिवली मोर हीट इंसुलेटिंग होगा, प्रेजेंट इन हाइबरनेटिंग मैमल्स एंड न्यूबॉर्न बेबी। तो जो हमारा ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है ये हमारा ज़्यादातर जो हाइबरनेटिंग वाले कौन से होते हैं, ठीक है, जो मैमल्स होते हैं हाइबरनेटिंग में प्रेजेंट और न्यूबॉर्न बेबी में प्रेजेंट होगा, ठीक है। फिर आता है हमारा सेकंड पार्ट होता है इसका डेंस कनेक्टिव टिश्यू। एक तो था हमारा एडिपोज, ठीक है। अब देखते हैं इसका डेंस लूज के तो हो गए हमारे एरियोलर और एडिपोज। अब देखते हैं हम डेंस के हमारे ये फाइबर अरेंज होते हैं, बंडल में डेंसली पैक्ड होते हैं, इसका नाम ही डेंस है तो डेंसली पैक्ड होंगे, जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं। डेंस रेगुलर होता है, एक तो जो फाइबर्स होते हैं अरेंज होते हैं पैरेलल बंडल में, ठीक है, पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। और जो इसके एग्जांपल जैसे टेंडन है, टेंडन क्या करता है, मेड अप विद कोलेजन फाइबर, वाइट फाइबर से बना होता है, नॉन इलास्टिक होता है, कनेक्ट स्केलेटल मसल टू बोन, जो मसल को बोन से जोड़ता है उसको बोलते हैं टेंडन्स। और फिर बाद में हमारा लिगामेंट है, लिगामेंट क्या करता है, मेनली कंटेन्स येलो इलास्टिक बट फ्यू कोलेजन फाइबर इलास्टिक, कनेक्ट करता है बोन टू बोन को जो जोड़ता है उसको हम बोलते हैं लिगामेंट। सेकंड है हमारा डेंस इरेगुलर, ये तो था रेगुलर, अब है हमारा डेंस इरेगुलर हमारे जो होते हैं क्या होते हैं, इरेगुलरली प्रेजेंट होते हैं मेनली कोलेजन फाइबर्स, जैसे आप इस फिगर में देख पा रहे हैं ये इरेगुलरली प्रेजेंट, और ये हमारा प्रेजेंट होता है स्किन में। आई होप कनेक्टिव टिश्यू आपको अच्छा समझ आया होगा। थैंक यू।